अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था VS कोड को डाउनलोड करना, मतलब जो इस सीरीज़ की पिछली वीडियो थी। डिले के लिए सॉरी, वो कुछ मतलब व्यूज़ कम आ रहे थे, तो इसलिए अब थोड़ा मतलब स्टेबल हो गया चैनल की रैंकिंग, तो इसलिए मैंने कहा अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अब HTML को शुरू किया था हमने। अब हम यहाँ पे नोट्स ओपन कर लेते हैं अपने। यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, आ गया टेक्स्ट कंटेंट। तो जो सबसे पहला हम टैग पढ़ेंगे वो है H1 to H6। ये वैसे 6 टैग बनते हैं, लेकिन इनको कहते हैं हेडिंग टैग्स। अब ये यूज़ होते हैं हेडिंग देने के लिए। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँगा H1, ये जो मतलब हमारा फॉर्मेट होता है टैग लिखने का, ये देखें। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टैग कैन हुसैन, ये टैग लिख देते हैं। ये मैंने सिर्फ ये इसको ओपन किया था, क्लोज खुद ही हो गया। ये VS कोड का मतलब फीचर है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे आपने ऐसे ही लिखना है, लेकिन ना जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप ना अकेला टैग लिखेंगे ना, मिसाल के तौर पे सिर्फ H1 है तो H1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ये पूरा खुद ही आ जाएगा। लेकिन ये अभी आपने प्रैक्टिस के बाद ही करना है, अभी आपने ऐसे नहीं करना। अब आप देख सकते हैं वेबसाइट, ये मैंने ये ओपन सर्वर से ओपन किया हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करना है, ये आपका क्रोम में ओपन हो जाएगा इस तरह। ये देखें, ये दोबारा ओपन हो गया। ये मतलब ये मेरा फ़ौरन हो गया, लेकिन ये पहला जो ओपन किया था उसमें थोड़ा लगता है, मतलब 10-15 सेकंड आपने कहना, फिर पता स्लो चल रहा। अब ये हमने H1 कर ली। अब इसके बाद H2 आ गई, इसमें हम लिख देंगे एंड, और ये अब देखें, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो H1 है ना, वो सबसे मेजर हेडिंग, मतलब मेजर हेडिंग कह लें। सबसे जो बोल्ड या सबसे जो लार्जर होगी वो होगी वो। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये बड़ी हेडिंग है, थोड़ी मतलब मोटी है, या मतलब बोल्ड है, या फिर लार्ज है, मतलब ये उससे थोड़ी छोटी। ये है H2। अब इसके बाद आएगी H3। H3 लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे हुसैन हैं। H4 लिख लेंगे, इसमें हम लिख देंगे अजीज़। इसी तरह मैं सारी लिख लेता हूँ। अब ये मैंने सारी लिख ली हैं। हाँ, अब मैंने आपको एक और बात बतानी थी। आप जब VS कोड ना, ये देखेंगे, ये मतलब VS कोड को इस तरह लिखेंगे, ये ना फ़ौरन आपकी आउटपुट नहीं आएगी। आप जैसे ही ओपन में लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, आपकी तब आउटपुट शो होगी। ऐसे नहीं शो होगी भाई मैं लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ हो रही आ रही है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा, सेटिंग्स में जाना है आपने पहले, फिर दोबारा सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है ऑटो सेव सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा फाइल्स ऑटो सेव। इसको आपने ऑन फोकस चेंज कर देना है, या ये तो ऑफ होगा, या पता नहीं ऑन विंडोज़ चेंज होता है पहले डिफ़ॉल्ट, बदला आपने ऑन फोकस चेंज कर लेना है। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे ना, या तो आपने क्रोम में आके या जो भी आपके ब्राउज़र में ओपन है रीलोड पे क्लिक कर देना है, या फिर ये जो लिखा है ना, आपने Ctrl+S प्रेस करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लिया है, H1 ऐसे लिखा है, तो अगर आप रीलोड करेंगे, ये देखेंगे खुद ही हो गई, मतलब ऑटो सेव से यहाँ खुद ही हो गई। हाँ मतलब, लेकिन वैसे मतलब नहीं करेंगे तो आपको रीलोड करना पड़ेगा। हाँ वो सॉरी, अगर आप ऑटो सेव नहीं ऑन करेंगे तो आपको हर बार रीलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑटो सेव कर लेंगे तो या आपको कोई मतलब इस तरह टेंशन नहीं होगी। यहाँ पर मैं फिर से ये देखें ऑन करता हूँ, ये देखें ये खुद ब खुद ही लोड हो जाता है। बाकी या Ctrl+S पे मतलब, तो ये अब मैंने सारी हेडिंग लिख ली हैं। अब H1 मेजर हेडिंग, H2 जो है वो हेडिंग हो गई, H3 सब हेडिंग हो गई, H4 माइनर हेडिंग हो गई। नहीं, माइनर एंड वाली बदला ली है। 6 हेडिंग्स हैं, मतलब इसमें 6 होती हैं हेडिंग। H1 सबसे ज़्यादा बोल्ड, सबसे ज़्यादा लार्ज है, H2 उससे कम, H3 उससे कम, H4 उससे कम, H5 उससे कम, और H6 उससे कम। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो अगला टैग है वो है पैराग्राफ टैग। अब जो हमने पैराग्राफ वगैरह लिखने होते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पे ये अभी मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट आउट मतलब ऐसी चीज़ जो आपके
कोड के अंदर हो लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, जिसकी आउटपुट शो ना हो। अब जैसे मैंने इसको किया ना, तो ये क्रू में देखें खाली है, कोड में लिखी हुई है। कमेंट आउट कैसे करना है, या तो आपने ये वाली सिंबल साथ लगा देनी है, ये देखें ये ग्रेटर देन वाली, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन और हाइफन, डबल हाइफन, और फिर लेकिन इसमें ये मतलब प्रैक्टिस के लिए आपने शुरू में ये करना है, बाद में आपने ऐसा करना है। मिसाल के तौर पे इसको करना है ना, उसको इस तरह माउस से सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल स्लैश कर लेना। तो इसको तो नहीं करना, कंट्रोल जेड करके इसको मैं अनडू कर लूँगा। अब देखें ये होता है हमें किसी कोई कोड का पार्ट समझाना है, उसके लिए होता है। तो हम थे पैराग्राफ टैग में, तो ये खुद ही इसने सजेस्ट कर लिया, तो इसी को मैं लिख लेता हूँ पी, दिस इज़ अ पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने बस पैरा लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब जो आपका पैराग्राफ होता है वो ना पैराग्राफ लिखने के लिए, मतलब जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें जो पैराग्राफ होगा वो उसके लिए आपका पैराग्राफ टैग यूज़ होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास टैग आता है वो है BR टैग, लाइन ब्रेक। अब मिसाल के तौर पे आप कुछ लिख रहे हैं ना, तो ना HTML में ये तो उसकी ना लाइन ही ब्रेक होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ द पैराग्राफ, या माई नेम इज़ हुसैन। अब मैं नीचे लाइन पे आ जाऊँ, जैसे हम मतलब इंग्लिश में लिखते हैं, या वैसे जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है इंग्लिश लिखने का, या वैसे कुछ और लिखने का डॉक्यूमेंट, वैसे वर्ड वगैरह पे या कहीं और। अब यहाँ पे मैंने ये मतलब शॉर्ट करके लिख लिया। अब जो हमारा होता है ना, बाकी वैसे लिखे हम पेज पे या डॉक्यूमेंट्स में लिखे, तो ना उसमें हम एंटर प्रेस करके नीचे वाली लाइन पे आते हैं, तो नीचे आ गया, जैसे ये कोड में नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ले आऊँगा ना क्रोम में, तो ये देखें ये बिल्कुल इसके सामने आया। मतलब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे तो मैंने नीचे लिखा था हुसैन की बाद वाली नीचे वाली लाइन पे लिखा था, यहाँ पे नीचे नहीं आया, वो सिंगल लाइन में आ रहा है। तो उसको आपने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे BR टैग यूज़ करना है। अब टैग ना दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल टैग, एक होता है पेयर टैग। जो होता है ना सिंगल टैग, उसमें ये होता है हमने सिर्फ ओपन करना होता है टैग को, क्लोज नहीं होता उसमें। जैसे ये BR है, अब इसको सिर्फ ओपन किया, जैसे इसको पैराग्राफ टैग है, इसको क्लोज भी किया, ये स्लैश लगा के दोबारा वही लिखा है मतलब। तो ये आप थोड़ा समझ लें मतलब। बाकी आप कोई बात समझना है आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। MDN रेफरेंस है, या मतलब MDN पे या कहीं और किसी और वेबसाइट पे। तो पेयर टैग कौन से होते हैं, जिनमें हमने टैग क्लोज भी करना होता है, मतलब वो पेयर होता है एक किस्म का, उसमें ओपन भी करना है क्लोज भी करना है। और जो सिंगल टैग है उसमें बस सिंगल बस ओपन ही करना है, क्लोज की ज़रूरत नहीं। तो अब मैंने इसमें BR लिखा, तो ये देखें ये नीचे वाली लाइन पे आ गया। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमारे पास होता है IU। तो अगर हमने किसी को ना इटैलिक में लिखना है, जैसे वो हमने पढ़ा कोई मतलब साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो इटैलिक में होते हैं या बोल्ड में। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे H1 लिखूँ और यहाँ पे हुसैन लिखूँ, ये आ गया हुसैन। अब ये देखें ये नॉर्मल है पढ़ा मतलब। तो अगर हमने इसको ना अभी यहाँ आप मतलब एक टैग ज़रूरी नहीं होता एक टैग्स के लिए या एक चीज़ के लिए एक टैग हो, मल्टीपल टैग। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर सब टैग BR हमने यूज़ किया, ब्रेक टैग यूज़ किया, उस तरह H1 के अंदर हम एक और टैग I यूज़ कर लेंगे। हाँ ये है, इसको भी टेक्स्ट के बाद ही क्लोज़ करना है, ये नहीं मतलब साथ ही क्लोज़ कर दिया। ये देखें पहले H1 टैग, उसी के अंदर इटैलिक के लिए I टैग, इससे ना इटैलिक हो जाता है टेक्स्ट। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ, ये देखें पहले ये बिल्कुल नॉर्मल था, अब ये ऐसे हो गया। अब हम इसके बाद आता है बोल्ड टैग, मतलब तो वो हेडिंग तो पहले ही बोल्ड ही होती है तकरीबन, तो हम इसमें ये यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए यूज़ होता है B। तो ये देखें अब मैंने यहाँ पे B लिखा और इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं, तो ये देखें ये पैराग्राफ नॉर्मल है वो इस तरह का है, लेकिन ये बोल्ड करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ये तकरीबन H5 या H6 की तरह ही है। अच्छा इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसी से ही रिलेटेड U टैग। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 हेलो, ये इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया U। वो इंटरनेट ऑन हो तो ये आपको खुद सजेशंस भी देगा मतलब। और यहाँ पे हम U और इसके अंदर हम लिख लेंगे हेलो। अब जो H1 नॉर्मल है वो तो आपको पता कैसी आनी है।
लेकिन अगर आपको उसके नीचे लाइन लगानी है जो अंडरलाइन, जैसे अगर किसी ने वर्ड यूज़ किया हुआ है उसको इन चीज़ों का पता होगा ज़्यादा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो इस तरह जो वहाँ पे चार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देख लें, अब ये हेलो के नीचे अंडरलाइन लाइन आ गई, ये अंडरलाइन हो गया। जो हमारे पास इसके बाद टैग है वो है परा BU, और ये हो गया। और हमारे पास एक क्या है, ये इतना यूज़ तो नहीं होता, बोल्ड यूज़ होता है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग, तो हम उसको भी यूज़ कर ही लेते हैं, H1 और स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे देखें ये भी मतलब बोल्ड के, ये तो H1 पहले ही बोल्ड है इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसमें पैराग्राफ में यूज़ कर लेते हैं, जिसमें बी यूज़ किया वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो ये मैंने मतलब कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पैराग्राफ टैग था वो बोल्ड ही है तकरीबन, मतलब ये बोल्ड की तरह ही है, बोल्ड ही है। जो हमारे पास देखनी है, ये स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस देता है बोल्ड में, वैसे मतलब स्टाइलिश हो जाता है थोड़ा, और ये वैसे इंपॉर्टेंस देता है, बाकी इतना नहीं। अब हमारे पास आगे आता है मार्क और मार्क टैग। तो ये भी इतना मैंने तो अभी इतना यूज़ नहीं किया, ना स्ट्रॉन्ग यूज़ किया, बाकी होता है तो करेंगे, जाहिर बात है, सीखना तो सब कुछ ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने H3 ले लेते हैं अब, या इस बार हम कुछ और ले लेते हैं। हम इस दफ़ा लेंगे पैराग्राफ टैग और इसके अंदर लिख देंगे मार्क, और ये हेलो, तो ये आ गया। तो ये देखें अब ये ना मार्क हो गया, जैसे नहीं हाईलाइटेड होता, तो ये येलो कलर में हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये इतना यूज़ नहीं होता मार्क, क्योंकि ये एक किस्म का बैकग्राउंड कलर आ जाता है, वो आप CSS सीखेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। अब हमारे पास जो इसके बाद आता है वो आता है स्मॉल टैग में जाहिर बात है टेक्स्ट स्मॉल हो जाना है, तो इस सब को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बाकी रिमूव कर देता हूँ। अब हम उसके बाद यूज़ करने वाले हैं स्मॉल टैग का, तो H1 लिख लेंगे और स्मॉल लिख लेंगे। तो ये देखें ये H आ गया, तो ना ये ना स्मॉल हो जाएगा, टेक्स्ट थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट है, तो उसका भी आपको पता ही होगा। अब जैसे हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे अपने केमिस्ट्री में जो मतलब हमारे पास केमिकल फार्मूले होते हैं, या उनमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या मैथ में पावर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट ऊपर मतलब और सबस्क्रिप्ट नीचे। तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे लिखते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग, उसके अंदर हमने लिखना है एच यार हमने क्या लिखना है, मिसाल के तौर पे लिखना है 2, H2 तो 4 लिखेंगे हम, तो उसके लिए हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट फ़ौरन उसके बाद ही, इसको मतलब ऐसे कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट, ये देखिए ये इसने खुद ही सजेस्ट कर लिया 2। तो ये हमने मतलब सब और सब यूज़ करेंगे H2, ये ख़त्म हुआ SO, फिर हमने दोबारा सब यूज़ करना है, फिर से हम लिखेंगे सब, ये देखें ये सजेस्ट भी कर रहा है 4। तो ये हमारा केमिकल फार्मूला लिखा गया। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमने पैराग्राफ टैग बनाया एक, यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ टैग ही है, फिर हमने H लिखा, फिर हमने उस पैराग्राफ के अंदर जो 2 लिखना था वो लिखना था नीचे, तो हम वो सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए सब टैग यूज़ करेंगे, उसमें 2 नीचे आ जाएगा। फिर हमने SO वैसे ही लिख दिया, इसके अंदर कोई टैग नहीं है, एक किस्म का पैराग्राफ टैग के ही अंदर है, हाँ उसी के अंदर है। तो इसको हमने कहीं मतलब टैग नहीं दिया, सिर्फ सब उसको दिया क्योंकि उसको नीचे ले जाना था। ये नॉर्मल है तो इसको SO लिख दिया, फिर हमने 4 लिखना था तो वो दोबारा 4 लिख लेंगे। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखें ये फॉर्मूला लिख लिया। अब सेम इसी तरह इसका जो इन्वर्स है मतलब ये अपोजिट है, वो है सब या सुपर स्क्रिप्ट, जिसको वैसे कहते हैं, टैग में सब यूज़ होता था या सुप कह लो। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने लिखनी है 23 की पावर या 23 टू डेज पावर 4, तो ये हम ऐसे पैराग्राफ टैग लिखेंगे और 23
फिर हमने जो पावर लिखनी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब स्क्रिप्ट का। तो ये देखें, ये हमने 2 लिख ली, समझ आ गई। पैराग्राफ टैग है 23 है पैराग्राफ टैग में, और उसकी जो पावर है 23 टू डेज पावर 2। तो और देखें हमारे पास आउटपुट आ गई। तो समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसके बाद हमारे पास ये ख़त्म होंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।